हम में से काफ़ी सारे लोग बाग रेगुलर बेसिस पे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढते रहते हैं और हमें हर समय मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश रहती है। पर हम ज़्यादातर ये नहीं सोचते कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडर्स को भी रखना चाहिए। कंपाउंडर्स वो स्टॉक होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करके हमारे पोर्टफोलियो में रेगुलर रिटर्न को देते हैं और जिनके अंदर क्वालिटी भी होती है और साथ ही साथ सेफ्टी भी होती है। तो आज इस आइडिया को बड़ा करते हुए मैं आपके साथ जो आज से सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ उसके अंदर अब हम कंपाउंडिंग पर भी ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब उन स्टॉक्स को ढूंढ के लाएंगे जो पोर्टफोलियो में कंपाउंडर बनकर रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं। और इसी सीरीज़ में आज मैंने जिस स्टॉक को फाइंड आउट किया है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ने पिछले 5 से 6 सालों के अंदर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, रेगुलर परफॉर्म किया है और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ वरुण बेवरेजेस का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वरुण बेवरेजेस के बिजनेस का डिटेल एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ आपके साथ ये भी डिस्कशन करूंगा क्यों वरुण बेवरेजेस एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है पोर्टफोलियो के लिए, या एक कंपाउंडर की श्रेणी में रहने वाला ये स्टॉक क्यों एक लॉन्ग टर्म स्टॉक बन सकता है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग बाग वरुण बेवरेजेस के बारे में ये जानते हैं कि वरुण बेवरेजेस पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स और माउंटेन ड्यू जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के कारोबार में भारत में काम करता है। पर वरुण बेवरेजेस इसके अलावा एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो में काम करता है और जिस पोर्टफोलियो का वरुण बेवरेजेस ने लगातार एक्सपेंडिशन किया है, जिसके कारण आज वरुण बेवरेजेस एक कंपाउंडिंग स्टॉक बन गया है। अगर आप वरुण बेवरेजेस के पोर्टफोलियो की बात करें तो पता लगेगा वरुण बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक भी बनाता है, जिसमें स्टिंग जैसे जो टॉप मोस्ट ब्रांड हैं वो भी वरुण बेवरेजेस के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। वरुण बेवरेजेस सोडा भी बनाने के बिजनेस में इस समय है, जूस के भी काफ़ी ब्रांड वरुण बेवरेजेस के यहाँ पर अपना काम करवाते हैं या अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। और साथ ही साथ पल्प बेस्ड जूसेस, ड्रिंकिंग वाटर और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट जैसे काफ़ी प्रोडक्टों को लेकर वरुण बेवरेजेस ने अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर एक्सपेंड किया है। वरुण बेवरेजेस की ओवरऑल सेल का 85% शेयर जो है इंडिया, श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रियों से आता है और बचा हुआ हिस्सा जो है अफ्रीका में ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोरक्को जैसी कंट्रियों से इस समय आ रहा है। और साथ ही साथ आने वाले कुछ समय के अंदर कंपनी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग जैसी जगह पर अपने प्लांट को ऑपरेट करने जा रही है, जहां से भी कंपनी अब जो है ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग। वरुण बेवरेजेस का पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ लगभग 31 साल का एक्सपीरियंस है। पेप्सिको जैसे ब्रांड्स की या बेवरेजेस डिवीज़न में जितना भी सेल्स है उसका 90% सेल्स जो है वो वरुण बेवरेजेस के पास से ही जाती है। आप या कह सकते हैं उन प्रोडक्टों का निर्माण वरुण बेवरेजेस के प्लांटों में ही होता है। तो वरुण बेवरेजेस एक तरीके से एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है पेप्सिको जैसे ब्रांड्स के। वरुण बेवरेजेस में ज़्यादातर लोग बाग शायद नहीं जानते होंगे, वरुण बेवरेजेस के 3 प्लांट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट हैं जो कि कंपनी के मार्जिन में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण कंपनी का मार्जिन भी बड़ा अच्छा आता है। और वरुण बेवरेजेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस नहीं करता। वरुण बेवरेजेस अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी लेकर बड़ा कॉन्शियस रहता है और उस पर भी कंपनी का बहुत बड़ा फोकस है। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर इस समय लगभग 2400 प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वरुण बेवरेजेस के पास और 2500 प्लस आउन व्हीकल्स हैं वरुण बेवरेज ने जो कि अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करे हुए हैं। तो वरुण बेवरेजेस का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो कि उसे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाने के अंदर भारत के अंदर काफ़ी मदद भी करता है। वरुण बेवरेजेस के 2 नए प्लांट, एक प्लांट जो कि राजस्थान के बूंदी में है और दूसरा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, उनमें भी जल्दी कामकाज शुरू करने वाला है। और वरुण बेवरेजेस अपने जो 6 प्लांट भारत के अंदर इस समय हैं उनका भी एक्सपेंशन करने में लगा हुआ, जो कि वरुण बेवरेजेस को अपनी वॉल्यूम बढ़ाने में काफ़ी मदद देगा। साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस जो है अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस का भी एक्सपेंशन कर रहा है, या आप कह लीजिए जो प्लांट कंपनी के भारत से बाहर हैं उनमें भी लगातार एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है। अगर आप वरुण बेवरेजेस के डेटर डेज देखें वरुण बेवरेजेस की बैलेंस शीट के अंदर तो आपको पता लगेगा कि वरुण बेवरेजेस के डेटर डेज 9 से 8 दिन का है, जो कि ये बताता है
कि वरुण बेवरेजेस जो प्रोडक्ट बनाता है उनकी डिमांड मार्केट के अंदर रोबस्ट है और बाज़ार से उन प्रोडक्ट को पैसा भी बहुत जल्दी वापस मिलता है, जो कि ये बता रहा है कि वरुण बेवरेजेस के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, और साथ ही साथ जो वरुण बेवरेजेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है। और इतना बड़ा कैपेक्स करने के बाद भी देखा जाए तो वरुण बेवरेजेस का जो इस समय नेट डेट है वो लगभग 3200 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि ये भी बताता है कि वरुण बेवरेजेस की डेट की जो स्थिति है वो कंफर्टेबल है। अगर आप वरुण बेवरेजेस की सेल्स पर और नेट प्रॉफिट पर और मार्जिन पर अगर आप नज़र डालें तो आपको पता लगेगा कि वरुण बेवरेजेस ने पिछले 5-6 सालों से बड़ा शानदार काम किया है बाज़ार के अंदर, और जिसके कारण मार्केट ने वरुण बेवरेजेस के शेयर को इतना रिवॉर्ड किया है। और दैट्स वाई वी आर सेइंग वरुण बेवरेजेस इज़ अ कंपाउंडर। अगर आप देखें तो वरुण बेवरेजेस 2018 के अंदर, मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 2018 की बता रहा हूँ कि 2018 के अंदर वरुण बेवरेजेस ने लगभग 5100 करोड़ रुपए की सेल की थी, जो कि दिसंबर 2022 तक वरुण बेवरेजेस ने लगभग 13,173 करोड़ रुपए की सेल में कन्वर्ट किया। दिसंबर हम इसलिए काउंट कर रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस का कैलेंडर जो है दिसंबर से काउंट होता है, और 2023 या आप कह लीजिए दिसंबर 2023 इस ईयर के अंदर वरुण बेवरेजेस अपनी सेल्स को लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा सकता है। और अगर वरुण बेवरेजेस के प्रॉफिट की बात करें तो 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वरुण बेवरेजेस ने 2018 के अंदर रिकॉर्ड किया था, जो कि 2022 में 1550 करोड़ रुपए के पास था, और जो कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2400 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। तो वरुण बेवरेजेस ने अपने प्रॉफिट को लेकर भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण वरुण बेवरेजेस के शेयर ने देखा जाए तो एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और साथ ही साथ एक कंपाउंडर भी बनकर उभरा। वरुण बेवरेजेस का जो ओवरऑल बिजनेस है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है, जिसके अंदर ओपीएम मार्जिन अगर हम देखें बिजनेस के अंदर तो कंपनी का लगभग 22%, 20 से 22% के करीब रहता है, जिसके कारण कंपनी को जो है प्रॉफिट बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। और वरुण बेवरेजेस ने पिछले 10 सालों के अंदर भी हम देखें तो अपनी सेल्स को भी डबल डिजिट में ग्रो किया है कंपाउंडेड बेसिस पर, प्रॉफिट को भी डबल डिजिट में ग्रो किया है कंपाउंडेड बेसिस पर, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का डबल डिजिट में ही रहा है, जो कि लगभग 18 से 20% की आरओई इस कंपनी की रहती है रेगुलर बेसिस पर। तो कंपनी ने जो परफॉर्म किया है वो कंपनी के रेशोज़ में क्लियर कट दिखाई देता है। तो हो सकता है अगर आप वरुण बेवरेजेस को वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे देखें, अगर आप प्राइस टू बुक या पीई के हिसाब से भी देखें या सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से भी देखें तो आपको वरुण बेवरेजेस महंगा दिखाई देगा, पर उसके पीछे कारण है। एक तो वरुण बेवरेजेस का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मोनोपोली वाला भी बिजनेस है। वरुण बेवरेजेस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी के अंदर एक रेगुलर बेसिस पर ग्रोथ है। वरुण बेवरेजेस का जो मैनेजमेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। वरुण बेवरेजेस के जो बिजनेस के वर्टिकल्स हैं उन पे वरुण बेवरेजेस की बड़ी अच्छी पकड़ है। वरुण बेवरेजेस की प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ है। वरुण बेवरेजेस की आरओई उसमें भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। और वरुण बेवरेजेस इसलिए ही एक पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है। जिन लोगों को वरुण बेवरेजेस में शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू रहता है उनको हो सकता है कि वरुण बेवरेजेस में कुछ खास रिटर्न ना बनता हुआ दिखाई दे, पर वरुण बेवरेजेस एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है। या आप कह लीजिए जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में या अपने पैसा जो उन्होंने लगाया है उस पर अगर वो 18 से 20% का रिटर्न चाहते हैं और उसमें वो हैप्पी हैं तो वरुण बेवरेजेस जैसा स्टॉक एक नो ब्रेनर टाइप स्टॉक है। और जिन भी लोगों ने वरुण बेवरेजेस के अंदर इन्वेस्टेड किया है उन्होंने वरुण बेवरेजेस के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा है और जिसमें उनको देखा जाए तो रेगुलर वे में परफॉर्मेंस दिखाई देती है। और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक में आपको सीधा सीधा ये सोचना चाहिए कि अगर वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टेड हैं तो हमें लगभग 3.5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाएगा। के इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने सभी व्यूवर्स को ये मैसेज देने की कोशिश करी है, जिस तरीके से हम ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं या ट्रेडिंग करने के लिए मना करते हैं, आज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को हर समय मल्टी बैगर स्टॉक्स पर फोकस नहीं करना चाहिए या शेयर के प्राइस पर नहीं फोकस करके हमें कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पर भी रेगुलर बेसिस पर फोकस करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को हिस्सा बनाना चाहिए।
तो अब मैं आपके साथ एक कंपाउंडिंग को भी लेकर ये जो सीरीज आज स्टार्ट की है, रेगुलर बेसिस पे आपके साथ कंपाउंडर्स को लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग बाग अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग या गुड क्वालिटी स्टॉक्स को शामिल करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डेवलप हो सके। आशा करता हूँ वरुण बेवरेजेस के बिजनेस को जानने में आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।